So, hello friends, let's begin. My students, now we have to discuss our next commands. Now we are going to discuss uh, 3D operations. We are discussing some 3D operations. These 3D operations, which are 3D array, mirror, rotate. ओके, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि हम इन सब कमांड से करते क्या हैं, इन सब कमांड का एक्चुअली यूज क्या है और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला कमांड है एरे। तो देखिए एरे का मतलब क्या होता है कि एरे ऑफ थिंग्स, एरे ऑफ आर्मीज। आपने अगर अंग्रेजी बहुत पढ़ी होगी तो आपने ये सुना होगा कि एरे ऑफ वेपन्स। तो ये जो एरे होता है वो ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलरली अरेंज्ड फैशन ग्रुप ये होता है। ठीक है, पर्टिकुलर अरेंज्ड फैशन ग्रुप ये होता है। ठीक है, अब इसमें इसे बनाया कैसे जाता है, इसे किया जाता है रेप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, क्या है एरे, क्या होता है एरे, क्या होता है प्रोसेस, रेप्लिकेटिंग प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेट का मतलब एक दूसरे की कॉपी बनाना, कॉपी बनाना। जैसे कि आप पेन ड्राइव लेते हैं, पेन ड्राइव से लेके एक दूसरी जगह पे कॉपी करते जाते हैं, या कॉपी ऑप्शन ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, CTRL C प्लस CTRL V, है ना। जैसे कॉपी ऑप्शन क्या होता है, कैसे करते हो, CTRL कंट्रोल C, उसके बाद ये आपका क्या कर देता है कॉपी, उसके बाद ले जाके आप कैसे करते हो, पेस्ट कहीं कर देते हो, है ना। CTRL कंट्रोल V, तो ये आपका क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। तो ये एकदम एरे बन जाती है ना उन सब चीजों की, है ना। तो देखिए इसमें एरे में भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपको बनाना है रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे बनाना है, रेक्टेंगुलर एरे बनाना है। और तो इसमें रोज हैं, है ना। इसकी जो है रोज एंड कॉलम, रेक्टेंगुलर एरे में रोज एंड कॉलम जो भी हैं, डिस्टेंस कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, ओके। और ये जो आपकी पोलर लाइंस हैं, जो आपके जो पोलर लाइंस हैं, इसमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रोल करते हैं क्या, रोटेशन को। कंट्रोल रोटेशन, है ना। तो ये जो है आपका एरे का मुख्य डेफिनेशन हो गई। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे चाहे आपका पोलर लाइंस की। ठीक है, तो अब हम लोग जरा चलते हैं अगले कुछ मोड पे, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि एरे में और क्या क्या चीजें देखी गई हैं। देखिए 2D भी एरे होती हैं, 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, और 3D एरे भी होती हैं। 3D एरे भी होती है। ठीक, देखिए एरे का मतलब हमने बता दिया आपको, कॉपी करके एक रेगुलर पर्टिकुलर फैशन में आपने अरेंज कर दिया चीजों को। ठीक है, तो अब जैसे 2D एरे देखेंगे तो आप ऐसे करके
रेक्टेंगल बना लीजिए, ये भी एरे है, एरे ऑफ सर्कल्स इन, ये एरे हो गया, ये 2D एरे है। अब मान लीजिए इसको हमें 3D एरे बनाना है, तो देखिए एक डायमेंशन और ऐड हो जाएगा, इसकी डेप्थ और खुल जाएगी। देखिए ये ऐसे करके एक डायमेंशन बनाया, ऐसे ऐसे करके डायमेंशन बना लिया, यूं करके, यूं यूं करके, यूं यूं करके ये डायमेंशन आपने 3D में खोल दिया। ठीक है, तो ये भी एक 3D एरे है, 3D एरे ऑफ सर्कल्स है। ठीक है, 3D एरे ऑफ सर्कल्स है। ठीक, ये भी देखिए, है ना। आप समझ ही रहे हैं कि ये क्यूब में जो है, क्यूबॉइड में जो है कन्वर्ट हो गई है ये एरे। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये 3D एरे है, देख रहे हैं, ये 3D शेप में है। ये वाली, ये वाली सिंपल आपकी शेप में थी, किस शेप में थी, ऐसे शेप में थी कि ये 2D प्लेन खाली, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन था। ठीक है, ये था ना एक्स वाई प्लेन। और इसमें जो है, इसमें भी ये एक्स, ये रही एक्स, ये रही एक्स, ये रही वाई, ये रही। ठीक है, ये रही वाई, और इसमें जो जेड होगी वो अंदर वाली प्लेन होगी, ऐसे वाली अंदर। ठीक है, ये रही आपकी जेड प्लेन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका एक्स वाई जेड प्लेन, है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया एक्स वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो ये आपकी 2D एरे है, ये आपकी क्या है, 3D एरे है। समझ गए। तो ये आपकी 3D में कौन सी एरे है, ये 3D है, 3D रेक्टेंगुलर एरे, 3D रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, ये आपकी है 3D रेक्टेंगुलर एरे। अब हम लोग देखिए जानते हैं 3D में हम रेक्टेंगुलर एरे के अलावा हम लोग पोलर एरे भी बना सकते हैं। जो आपकी पोलर एरे है इसको भी हम बना सकते हैं 3D में, इसको भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। पोलर एरे इन द सेंस, मतलब आप समझ लीजिए पोल, देखिए आर कॉमा थीटा, ये आपके होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपने सही से कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्स वाई जेड ये जो है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, पर आर कोमा थीटा आपके क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो इसमें अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, इसको अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है कन्वर्ट करना है, तो देखिए ऐसे करिए, ऐसे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एक ही प्लेन में हो, जरूरी नहीं है कि एक प्लेन में हो, समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक प्लेन में हो, ये अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं, इसको भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये आपका है, मान लीजिए डिस्टेंस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो थीटा है, ये थीटा है, ये आर है। ठीक है, आर कॉमा थीटा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जानते हैं 3D पोलर एरे, 3D डाइपोल एरे, ये हो गई 3D 3D डाइपोल एरे। ठीक है, डाइपोल्स मतलब आप जानते हैं, डाइपोल आपने जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा, डाइपोल का मतलब, डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेट किया गया है कुछ ही इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ डिस्टेंस है।
ये होता है वो डाइपोल, ठीक है, डाइपोल है ना, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू ले लो, ठीक है ना। तो ये डाइपोल तो यहाँ पे भी उसी फैशन, डाइपोल्स के फैशन में है। अब देखिए, ये देखिए डाइपोल ही तो है ये, अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे है ना, ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये डाइपोल ही तो है, समझ रहे हैं, ये डाइपोल ही तो है ऐसे कनेक्ट करने पे। ये तमाम चीजें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकल के हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए एक एरे है ना, थ्री डाइपोल एरे। एरे का मतलब आप समझ गए, एरे मतलब हुआ कोई भी चीज जो रेप्लिकेट की गई हो, एक जैसी देखने में हो, मतलब सिमिलर चीज बार बार एक ही फैशन में अरेंज की गई हो, तो वो डाइपोल बन जाता है, वो एरे बन जाता है, सॉरी। तो एरे में आप देखिएगा, अगर आपने कंप्यूटर्स भी कभी पढ़ी होगी, अगर आपने कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है तो आपने कंप्यूटर्स में भी पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर्स में एक पर्टिकुलर एरे, एरे से रिलेटेड है ना, एरे से रिलेटेड, एरे का एक टॉपिक होता है एरे से रिलेटेड, है ना, एरे। तो ये आपका सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, ठीक है, इनफैक्ट आप जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ने जाओगे वहां आपका जो है इस्तेमाल होगा, इनफैक्ट पाइथन में भी, जहां भी ये इनकम्प्लीट है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये एरे के बिना इनकम्प्लीट है। इसमें एक लूप चला देते, फॉर लूप करके, फॉर ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ए इक्वल्स टू जीरो, ए इज लेस देन 10, ए प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, है ना, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ मार देंगे। तो ये जो है फॉर एक लूप जो चलेगी, इसमें ए जो बढ़ेगा, ए बढ़ता चला जाएगा, इसमें क्या क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, और जब तक 10 नहीं हो जाता, 9 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, तब तक जो है ये लूप चलती रहेगी, और ये एरे में, है ना, ये एरे हो गई, समझ रहे, नंबर्स की एरे, एरे ऑफ नंबर, एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फॉर की जगह इफ भी है, इफ है, और इफ वाइल भी है, ठीक है, दो अलग अलग इसमें भी लूप्स चला सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग की जो है ये सोल है, एरे जो है सोल ऑफ प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, ठीक है, ये सोल ऑफ प्रोग्रामिंग है एरे। तो ये एरे जो है, इसको जब आप जो है सोल ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको डिजाइनिंग में ले लेते हैं, तो ये डिजाइनिंग को क्या करता है, डिजाइन डिजाइन एडिशंस, ठीक है, लगाता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक एरे है, कमांड, एरे कमांड का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से एरे का मतलब समझ, एरे से मतलब क्या है मेरा, ठीक है। तो अब हम लोग एरे तो समझ गए, अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मिरर, ठीक है, मिरर। मिरर को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग कर भी चुके हैं इन सब चीजों को, मिरर को हम पहले भी कर चुके हैं ऑटो कैड में, ठीक है, ऑटो कैड में हम मिरर को पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या आपका मिरर कमांड, है ना। हमने उसका एप्लीकेशन भी देखे हैं, डिजाइन एप्लीकेशन भी देखे हैं मिरर के, जब हम लोग 3D मॉडलिंग कर रहे थे ऑटो कैड से, तब हमने ये देख रखा है, ठीक है। अब हम लोग जो है उसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। सो दिस इज मिरर, मिरर, ठीक है। मिरर कमांड का क्या मतलब है, तो मिरर कमांड है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर क्रिएटिंग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्रिएटिंग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो क्रिएटिंग सब्जेक्ट, बिकॉज सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स क्यों, बिकॉज दे कैन, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आराम से मेजर हो जाते हैं, कैन बी इजीली मिरर्ड, ठीक है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स क्या
है इजीली मिरर किए जाते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए फॉर इट्स क्रिएशन ये क्या करते हैं, फ्लिप करिए, फ्लिप मतलब पलट दीजिए, फ्लिप द ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू एन एक्सिस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपने एक मिरर रखा है, मैं मिरर की ही बात बता रहा हूँ, जो आप जनरली अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, वो मिरर है। ठीक है, और इस मिरर में मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं मिरर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला हाथ है, ये जो पहला हाथ है ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, है कि नहीं है, एक दूसरे का फ्लिपिंग हो जाती है कि नहीं होती है। और ये आपका फर्स्ट हैंड है, ये पहला हाथ इधर आ जाएगा, फिर ये दूसरा हाथ इधर आएगा, ठीक है, दूसरा हाथ इधर जाएगा, और ऐसे करके ये हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। ठीक, मिरर है तो मिरर में ये वाला हाथ इधर आया, पहला वाला हाथ इधर आया, जो पहले पास है, जो पास में है वो और पास आता है। ठीक है, जो पास में है वो और पास आता है, और जो दूर है वो और दूर जाता है। जैसे कि मैं एक सेकंड थोड़ा सा अलग कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ आपको ये चीज समझाने के लिए। ठीक है, आपको ये चीज समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो पास में है ये पास आएगा, ठीक है, ये वाला ये, और ये दूसरा वाला हैंड और दूर जा रहा है ना, दूसरा वाला हैंड जो है और दूर जा रहा है। ठीक है, ओके, ये पास में जो है ये और पास आ रहा है। ठीक है, और ये दूर वाला जो है और दूर जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मिररिंग हो रही है ना, मिररिंग हो रही है, मिररिंग। ठीक है, मिररिंग। ठीक है, एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा, लिखा होता है कई बार आपने, एम्बुलेंस आप जानते हैं, एम्बुलेंस बहुत सड़कों पे चलती है, एम्बुलेंस में भी पहले क्या होता है, अगर एम्बुलेंस लिख दिया उसने, एम्बुलेंस, मिरर यहाँ पहले आएगा, ई भी ऐसे नहीं आएगा मैं जैसे बना रहा हूँ, ई भी उल्टा आएगा इस तरह से। ठीक है, सी भी इसका इस तरह से आएगा, फिर एन आपका इसी तरह आता है, फिर ए में ऐसे ही रहता है, एल आपका ऐसे आएगा, यू में कोई चेंज नहीं, बी आपका ऐसे नहीं बनेगा, बी आपका उल्टा बनेगा, है ना, और एम, एम जो रहेगा वो भी ऐसे ही रहेगा, पर ए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो बी इस तरह बनेगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप ये जो दूरी है ये कैसे आ रही है, देख रहे हैं, देखिए, मिरर का मतलब इस तरह से है। ठीक है, यू, एल, एल, ठीक है, ठीक है, एल एल है, ए है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीज दिखा दी है। ठीक है, तो मिरर का कैसे हो रही है ये आप समझ जाइए। एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस आप चलते हुए देखेंगे तो एम्बुलेंस में ये जो चीज होती है, ये चीज, ये ही चीज रिटर्न होती है एम्बुलेंस पे। ठीक है, ताकि आप जब मिरर पे देखें, मिरर भी किस तरह का होता है, आप लोग के गाड़ियों में किस तरह का मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कॉन्वेक्स लगा रहता है, कॉन्केव लगा रहता है मिरर, बताइए गाड़ियों में। हेलो, हेलो, आप लोग ये खुद से सर्च करिएगा कि कॉन्केव मिरर। ठीक है,
मिरर इसमें लगा रहता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस और होता उसमें लिखा भी रहेगा क्या कन्वर्जिंग लगा होता है साइड मिरर। क्या सर जो साइड मिरर है कार का, हाँ, वो कन्वर्जिंग होता है सर। तो कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सर कॉन्वेक्स हुआ। कॉन्वेक्स मिरर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और देखेंगे आप इसको, पर चेक कर लीजिएगा एक बार, बिकॉज इट हैज बीन मेनी डेज, ठीक है। उसमें लिखा भी रहता है कॉन्वेक्स मिरर, जो भी है मिरर में लिखा भी रहेगा, आपकी स्कूटी पे नीचे लिखा रहेगा मिरर पे कि जो है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर फार मोर नियरर देन दे अपीयर, ठीक है। मतलब जितना दूर उसमें दिखाई था नहीं है, बल्कि उससे पास में होता है। ये पहले से उसमें चेतावनी दे दी जाती है क्या, कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर फार मोर नियरर देन दे अपीयर, ठीक है। जितना दिख रहा है उनसे पास में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसीलिए दिखा दिया जाता है कि आप लोग जो है समझ जाएं, ठीक है। तो ये तो मैंने मिरर के लिए एक जनरल आपको बात बता दी कि मिरर के बारे में, कि मिरर होता क्या, ठीक है। पर मिरर के असल में जो है, असल में जो मिरर में है, जो आपके 3D डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिजाइन कैड पॉइंट ऑफ व्यू, कैड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें, तो देखिए इसमें क्या होगा, है ना। कैड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्शन एक्सिस एंड द रिफ्लेक्शन प्लेन आर सेलेक्टेड। रिफ्लेक्शन एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन प्लेन आर सेलेक्टेड, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया जाता है पहले, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 180 डिग्री, 180 डिग्री का हमने पीछे ऊपर भी देखा, हमने ऊपर भी देखा कि ऊपर जो कन्वर्जन हो रहा है, जो आपका ऊपर जो कन्वर्जन हो रहा है वो 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। चीजें जो है यहाँ 180 डिग्री बदल जा रही है, 180 डिग्री पलट जा रही है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ऊपर भी आप देख लीजिए, ठीक है, रोटेशन हो रहा है। तो मिरर मिरर प्लेन के बारे में हम लोग समझते हैं कि मिरर प्लेन होता क्या है ना। मिरर प्लेन, तो इसमें जो मिरर प्लेन होगा, मिरर प्लेन, मिरर प्लेन ऑब्जेक्ट सरफेस होगा, है ना। और या तो फिर और पैरेलल टू एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स एक्स जेड, जेड एक्स एक्सिस, वाई जेड और जेड एक्स थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। और अ प्लेन डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स, या फिर एक कोई भी प्लेन, ए प्लेन डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स, ठीक है। डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से कोई भी प्लेन जो है आप डिफाइन कर लो, उससे भी होगा, समझ रहे हैं। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कोई इस तरह का मिरर प्लेन होगा, इसी तरह का ही मिरर प्लेन होता है, आपने कई बार देखा भी है। मिरर हमने करके भी दिखाया गया है आपको क्लासेस में,
ठीक है, ये बाहर निकला है प्लेन, एक्सेस जो प्लेन के बाहर ये एक्सेस निकली हुई है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको मैंने बता दी मिरर के बारे में। अब जब आप प्रैक्टिकली कभी इस चीज को करेंगे तब आप फिर समझेंगे कि हाँ असल में है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड की रोटेट कमांड क्या है ना। रोटेट कमांड देखिए सिंपल, आप समझ भी रहे हैं नाम से भी कि रोटेट मतलब चीज को घुमा देना, है ना, कोई भी चीज को घुमा देना, रोटेशन। पर 3D डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज जो है थोड़ी सी डिफरेंटली बदल भी सकती है ना। 3D पॉइंट के डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज थोड़ी सी बदल भी सकती है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं रोटेट। तो ठीक है, रोटेट देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड एट अ particular 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 angle theta from an axis। ठीक है, किसी एक्सिस से पर्टिकुलर एंगल थीटा रोटेट करना है ना। और रोटेशन किस तरह का होता है, रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज और दो तरह की चीजें, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, 3D रोटेशन। और जब आप 3D में रोटेट कर रहे हो, 3D में रोटेट कर रहे हो, 3D रोटेशन, 3D रोटेशन में आपको क्या क्या लगेगा, आपको बोथ एंगल और रोटेशन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। आपसे दो चीजें मांगेगा, एंगल बताओ थीटा, और किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी रोटेशन एक्सिस, जो रोटेशन एक्सिस होगी उसको भी बताओ, रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस आपकी कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, या फिर आपका ऑब्जेक्ट सरफेस। ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया, एक्स वाई जेड या ऑब्जेक्ट सरफेस, या फिर डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स अगर आपके पास होंगे तो सच में वो जो है प्लेन को डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, कि 3 पॉइंट्स की सहायता से आप प्लेन अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। और प्लेन डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये है प्लेन डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप समझ लो कि ये क्या है आपके पास। ठीक है, 3 रोटेशन में, है ना। और कमांड क्या इसके लिए यूज करोगे, आप जो कमांड यूज करोगे 3D रोटेशन के लिए, इसके लिए जो कमांड होगा, कमांड आएगा वो होगा रोटेट और रोटेट 3D। ठीक है, तो इसमें जो कमांड भी इस्तेमाल कर रहे हो वो रोटेट या रोटेट कमांड इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें कि एक कमांड किस तरह से काम करेगा, तो हम एक बार इसको डायग्राम से बना के समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कर भी चुके हैं अपनी ऑटोकैड क्लासों में, ये सारी चीजें कर भी चुके हैं। अगर हमको इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इस तरह का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, अगर आपको इसको रोटेट करना है, तो अगर आपको रोटेट करना है इसको, ये एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस इसका क्या करना है, रोटेशन। इसको देखिए रोटेट करने के बाद ये किस तरह की कन्वर्ट हो जाएगी आम भाषा में, ये रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगी, है ना, इस तरह से रोटेशन होगा और इस तरह से चीजें बदल जाएंगी, है ना। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस तरह से रोटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। रोटेटेड रोटेटेड ऑब्जेक्ट, ये आपकी आंखों के सामने मैंने क्या कर दिया, रोटेटेड ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रोटेट हो गया किसी एक एक्सिस के हिसाब से, है ना। तो ये जिस तरह से रोटेशन हुआ है, इसमें पहले हमें क्या देना पड़ेगा, इसको रोटेट करने के लिए हमने थीटा बताया, थीटा 90 डिग्री, एक्सिस बताई एक्स एक्सिस, ठीक है। और इससे क्या हो गया, रोटेशन हो गया, इससे क्या हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, 3D रोटेशन रिलेटिव टू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जिस तरह से इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट किया आपने, विद सेम कर सकते हो आप, सेम फॉर वाई एंड जेड एक्सिस, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, वाई एंड जेड एक्सिस का जो है रोटेशन, सेम फॉर वाई एंड जेड एक्सिस रोटेशन, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। तो ये हमने आज जो है रोटेशन के लिए जो है चीज जो है डिस्कस की। इन केस अगर आपको कोई डाउट है इस रोटेशन या ऊपर की जो डिस्कस टॉपिक हैं, जैसे कि एरे या मिरर, तो आप अभी मुझसे राइट नाउ यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके, आई विल वेलकम योर डाउट्स।